हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के अगला पॉइंट जिसमें दिया हुआ है इकाई कोटिका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो क्या होता है कि का किसी रवादार का वैसा सबसे छोटा निश्चित ज्यामिति वाला इकाई निश्चित ज्यामिति वाला इकाई जिसको त्रिविमीय स्थान पर पुनरावृत्ति करने से पूरा रवादार ठोस प्राप्त होता है। क्या होता है कि किसी स्थान पर उसको हम व्यवस्थित करते हैं तो वह पूर्ण रूप से वह पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति होकर के वह स्थापित होता है और उससे जो रवादार ठोस प्राप्त होता है वह कहलाता है इकाई कोटिका। ठीक है, उसका देखते हैं इकाई कोटिका के प्रकार। इकाई कोटिका फ्रांस के वैज्ञानिक ब्राविएशन ने बताया कि ज्यामिति होता है वह 7 प्रकार के यूनिट्स के से संभव है। क्या होता है कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे ब्रावियर ने, उन्होंने बताए थे कि ज्यामिति है उसको ना 7 प्रकार से यूनिट में उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। कौन कौन है? तो क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थो ऑर्थोरैबिट, उसका आता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, राम्बो हेल्डर। ये इसको हम 7 गो में इसको क्या कर सकते हैं, हम व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्या यूनिट सेल ऑफ पैरामीटर क्या है। यूनिट सेल के पैरामीटर में क्या है? तो किसी यूनिट सेल के ज्यामिति को दिखाने के लिए भौतिक इकाई की जरूरत पड़ता है। क्या होता है कि हर एक यूनिट सेल को दिखाने के लिए भौतिक इकाई की क्या होता है, जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जरूरत पड़ता है उसे उस यूनिट का पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस यूनिट का पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट सेल के 2 पैरामीटर होता है। यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होता है? यूनिट सेल के 2 पैरामीटर होता है। एकक कोटिका के किनारों की लंबाई के आधार पर एक क्या होता है, यूनिट सेल के 2 पैरामीटर होता है। एगो ईडल लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसको कहते हैं किनारा। इसको होता है किनारा की लंबाई ऑफ यूनिट सेल, जिसको ABC कहा जाता है। जैसे कि यहां देखिए क्या होगा कि इसे एक लिया जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो इसमें होता है ABC, यानी ई हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो ABC क्या होता है? किनारों की जो लंबाई होता है उसके आधार पर एगो हो गया। ठीक है, पैरामीटर होता है। दूसरा एंगल बिटवीन ईडल ऑफ सेल क्या होता है कि कोण के आधार पे किनारों की पैरामीटर होता है। कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे पैरामीटर कितना होता है? 3 होता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसको कहते हैं, ये देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। ये क्या होता है? 3 रूप, अल्फा और बीटा और गामा। एंगल के आधार पर हो जाता है और किनारों की लंबाई के आधार पर पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, अब पैरामीटर कितना होता है? 2। तो उसका देखते हैं किसे घनीय एकक कोशिका, जिसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्या होता है? तो वैसा इकाई कोशिका जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में बराबर हो। क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा? आपस में बराबर होगा तथा लंबाई एवं चौड़ाई के बीच जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है उसके बीच लंबाई और चौड़ाई के बीच का कोण, इसके बीच का कोण चौड़ाई एवं ऊंचाई के बीच का कोण, जो
चौड़ाई और ऊंचाई के जो बीच का कोण होता है वह क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। क्या होगा, समकोण होगा, समकोण के बराबर होगा। तब इस प्रकार के इकाई कोष्ठिका को हम क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। क्या होता है, उसको हम क्या करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। देखिए जैसे मैं अथवा में नीचे दिया हुआ है कि वैसा यूनिट सेल जिसके लिए ए बराबर बी बराबर सी यानी तीनों की लंबाई बराबर हो तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, किसके, समकोण के बराबर होगा। तब हो तो होगा, तब उससे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहते, तब उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ प्रकार देख लेते हैं। तो क्या होता है, अवयवी कणों के आधार, अवयवी कण, इसे जो अवयवी कण होता है उसके आधार पर क्यूबिक यूनिट सेल के 3 प्रकार होते हैं। उसे जो अवयवी कण होता है उसके आधार पर क्यूबिक यूनिट सेल कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको कहते हैं एससीसी यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल जिसको कहते हैं बीसीसी यूनिट कहते हैं। तीसरा होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसको कहते हैं एफसीसी यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप तो समझिए। उसके बाद देखते हैं हम बारी बारी से एक एक करके हम यहाँ सिंपल के देखेंगे, फिर बॉडी के देखेंगे, फिर फेस के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखते हैं हम इसका सिंपल का देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल इसका मतलब है सिंपल का एकदम सिंपल। क्या सिंपल का हिंदी होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण के क्या होता है, जिसमें अवयवी कण के केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित हुआ, क्या होगा, केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित रहता है इसमें अवयवी कण। क्या होता है, इसमें अवयवी कण होता है जो सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित रहता है। जैसे यहाँ देखिए कॉर्नर पर यह कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या है, उपस्थित है कॉर्नर पर, जिसमें सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित रहता है उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, क्या होगा, तो वह क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। उसके बाद देखते हैं बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल इसको कहते हैं अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसका होता है अंत केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसमें इसको क्या होता है कि यह नाम कॉर्नर के पर तो उपस्थित नहीं करता है, कॉर्नर के साथ साथ वह एक बॉडियों पर उपस्थित रहता है। जैसे देखिए वैसा क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी में उपस्थित रहता है। क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में उपस्थित है। देखिए ये कॉर्नर के ऊपर उपस्थित है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक बॉडियों में उपस्थित है, तब उसे बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे कि ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, वह बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए सिंपल में क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित रहता है। क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पर क्या होगा, उपस्थित है। लेकिन बॉडी में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ एक क्या होता है, अवयवी कण उसके बॉडी पर भी उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बच गया आप फेस क्यूबिक यूनिट सेल, वह हम आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।